एक तरफ भारत के मुकेश अंबानी, जिनकी आमदनी के चर्चे आप और हम हमेशा सुनते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद। इनमें से एक दिन के 164 करोड़ रुपए कमाता है, दूसरा 200 करोड़ रुपए उड़ाता है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अमीर कौन है? तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा वेल्दी इंसान कौन है ज्यादा दौलतमंद। मुकेश अंबानी के टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो आज इनका टोटल नेटवर्थ 9,620 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन जब अमीरी में कंपटीशन की बात आती है तो आपको बता दें कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद भी कुछ कम नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी आमदनी से, ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर ये दोनों कितना कमाते हैं। मुकेश अंबानी भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रोज की कमाई 164 करोड़ रुपए है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इतने पैसे में भारत के बहुत सारे परिवार जिंदगी भर बैठ कर खा सकते हैं। वहीं साल की इनकी आमदनी की बात की जाए तो आपको बता दें कि आंकड़ा 7,18,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। यकीन मानिए इतने पैसों में तो दुनिया का कोई भी छोटा मोटा देश बड़े आराम से पल जाएगा। अब इतनी कमाई देखकर तो किसी का भी सिर चकरा जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। असल में दुबई में रहने वाले शेख साहब कभी अपनी रियल इनकम रिवील नहीं करते, तो आमदनी के मामले में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम है, इसलिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि किसकी आमदनी ज्यादा है। अब आमदनी की बात हो ही रही है तो जरा जान लीजिए कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख के इनकम सोर्सेस क्या क्या है, आखिर ये इतना सारा पैसा कमाते कहाँ से है। बात करें अगर शेख मोहम्मद बिन राशिद की, तो इनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है बुर्ज खलीफा। जिसकी इनकम की बात की जाए तो सिर्फ बुर्ज खलीफा से इनकी आमदनी 1,50,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके अलावा इनके पास दो और पेरेंट कंपनी हैं जिनके नाम है दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड। अपनी इन दोनों पेरेंट कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट, टूरिज्म और टेलीकम्युनिकेशन जैसी कंपनियों को ऑपरेट करते हैं। अगर इन सभी कंपनियों की इनकम की बात की जाए तो आपको बता दें कि इन कंपनियों से शेख साहब को हर साल 47 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। लेकिन अभी से कैलकुलेट मत करिए कि किसकी आमदनी का डंका ज्यादा बचता है। जरा मुकेश अंबानी के इनकम सोर्सेस की भी जानकारी ले लीजिए। मुकेश अंबानी का सबसे पहला प्रोडक्ट है जियो, जिसने शुरुआत में लोगों को मुफ्त इंटरनेट की ऐसी लत लगाई कि अब इस आदत को उनसे छीनना नामुमकिन है। बस अपनी इसी कंपनी की वजह से मुकेश अंबानी हर साल तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। लेकिन अगर इनके बाकी इनकम सोर्सेस की बात की जाए तो आपको बता दें कि जियो की कमाई इनके सामने कुछ भी नहीं। आपने रिलायंस के पेट्रोल पंप को बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेट्रोल पंप की वजह से मुकेश अंबानी की कमाई कितनी होती है? हर साल मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर आपको चक्कर तो जरूर आ गया होगा, लेकिन आप इस कंफ्यूजन में भी जरूर होंगे कि आखिर इन दोनों में अमीर कौन है। घबरा ये नहीं, इसका राज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आगे देखिए। देखा जाए तो कंपनी के हिसाब से मुकेश अंबानी की कंपनियां इतनी ज्यादा एक्सपांड नहीं हुई। वहीं शेख साहब की कंपनियां आज पूरी दुनिया भर में तहलका मचा रही हैं। कुछ भी कहिए, दोनों की ही कमाई जबरदस्त है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग इतने सारे पैसों का करते क्या होंगे। चलिए आप इनकी लाइफस्टाइल भी जान लीजिए, इतना सारा पैसा कमाने वाले लोग आखिर रहते कैसे। जाहिर है जेब में जब इतने सारे पैसे होंगे तो फिर इंसान कभी पैसों की फिक्र नहीं करता। बस इसी वजह से मुकेश अंबानी ने 1,000 करोड़ रुपए का घर बनवा लिया जिसका नाम है एंटिला। लेकिन शेख साहब भी कम नहीं है। जहां मुकेश अंबानी ने 1,000 करोड़ रुपए का घर बनवाया, वहीं शेख साहब के पास 7,000 करोड़ का पैलेस है। पैसा उड़ाने के मामले में अब दोनों ही कम नहीं है। मुकेश अंबानी की बात करें तो हाल ही में उन्होंने 180 मिलियन US$ का एक प्राइवेट जेट और एक याट खरीदा है। जानते हैं किसके लिए? अपने बीवी और बच्चों के लिए। इन सब के अलावा मुकेश अंबानी गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं। इनके पास एक से एक लग्जरियस महंगी गाड़ियां हैं। और ये सब कुछ भी नहीं, इनके पास 3 हेलीकॉप्टर है और 4 प्राइवेट जेट भी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी ने इन सारी चीजों को खरीदने में 500 से 600 मिलियन US$ ऐसे ही उड़ा दिए। लेकिन यहाँ पर शेख साहब भी कुछ कम नहीं। कुछ ही समय पहले उन्होंने एक साथ 60 सबसे महंगी गाड़ियां खरीदी थी, लेकिन इतने में इनका दिल नहीं भरा। इन्होंने जो भी गाड़ियां खरीदी उन सभी को इन्होंने गोल्ड प्लेटेड करवा दिया। भाई शौक हो तो ऐसे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गाड़ियों के पीछे इतना सारा तामझाम कराने में इन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खर्चे के मामले में तो आप समझ गए होंगे कि शेख साहब मुकेश अंबानी से कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जितने भी अमीर लोग हैं इनका एक काला सच जरूर होता है। चलिए आपको इनकी जिंदगी से जुड़ा एक काला सच बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेख साहब की। आज इनके परिवार में इनकी 6 पत्नी और 23 बच्चे, लेकिन इनकी एक बच्ची शेख लतीफा ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। 2018 में इन्होंने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाया कि उनके पिता ने इनका अपहरण कर लिया।
एक वीडियो को रिकॉर्ड करके उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि इनके पिता ने इनके बड़े भाई की पत्नी का भी कत्ल करवाया। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ये भागने की तैयारी में थी, लेकिन इसके बाद शेख साहब ने अपनी ही बेटी का अपहरण करवा दिया, जिसके बाद ये कहा है कि इस हालत में इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ऐसी कंट्रोवर्सी होती रहती है, और कितना सही है कितना गलत है हम नहीं कह सकते। आप इतना समझ लीजिए कि शेख साहब अपने पूरे परिवार को जबरदस्त डरा धमका कर रखते हैं। वहीं बात करें मुकेश अंबानी की, तो इनसे जुड़ा ऐसा कोई भी मामला अभी तक तो सामने नहीं आया है। हाँ, इनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बहुत सारे कांड सामने आते रहते हैं, जैसे रफाल आया था। खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात पैसों की हो रही है, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन क्या ये कभी चैरिटी भी करते हैं कि नहीं, लोगों की मदद करते हैं कि नहीं। शुरू करते हैं मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी ने लोगों की मदद करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना की थी। भारत में जब महामारी का दौर चल रहा, तब इन्होंने 5.5 लाख लीटर तेल भारत में चलने वाली एम्बुलेंसेस को फ्री में दिया था। इसके अलावा आपको पुलवामा हमला तो याद होगा। इस हमले में जितने भी जवान शहीद हुए थे, अंबानी ने उनके परिवारों को नौकरी, उनकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। अब भले ही आपने ऐसे समाचारों को नहीं सुना होगा, क्योंकि आजकल के समाचारों में अच्छी खबरें कहाँ दिखाई जाती। इतना ही नहीं, इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, अपनी उन सभी कंपनियों की मदद से इन्होंने आज भारत की अर्थव्यवस्था में 5.5% का योगदान दिया है। बात करें शेख साहब की, तो शेख साहब ने दुबई में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत सारे काम किए। इसके अलावा शेख साहब के पास 30 ऐसे चैरिटेबल फाउंडेशन हैं जो 116 देशों में चला जाते हैं। शेख साहब के फाउंडेशन 30 मिलियन भूखे लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह शेख साहब के पास एक ऐसा फाउंडेशन भी है जिसका नाम नूर फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन उन लोगों की मदद करती है जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, या फिर ऑपरेशन के जरिए उनकी आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है। यानी कि चैरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर शेख साहब बाजी मार लेते हैं। वहीं सिक्योरिटी की बात की जाए तो शेख साहब ने दुबई को कुछ ऐसा बना दिया है कि यहाँ पर कोई चाह कर भी गलत काम नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी दुबई में 3 लाख सिक्योरिटी कैमरे लगाए हैं, जो हर वक्त एक कंट्रोल सिस्टम के जरिए मॉनिटर होते हैं। बस इसी जबरदस्त सिक्योरिटी की वजह से शेख साहब खुलेआम घूम सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह के बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। वही बात करें मुकेश अंबानी की, तो हमेशा Z+ सिक्योरिटी के घेरे के अंदर रहते हैं। इनके घर में भी एनर्जी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। इन दोनों के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया। अब आप ही फैसला कर सकते हैं कि इन दोनों में अमीर कौन है, कौन कितना समझदार है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।